पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अतीक की पत्नी और लेडी डॉन शाइस्ता पर बड़ी खबर है। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। आपको बता दें 50,000 से 1 लाख रुपए इनाम राशि बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद शाइस्ता परवीन हत्याकांड के बाद से ही फरार हैं, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। और फिलहाल बड़ी खबर यह है कि इनामी राशि जो पहले 25 थी फिर 50 की गई और अब तैयारी है कि इसे 50 से 1 लाख कर दिया जाए, ताकि जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन कहाँ है इस बात का पता चल सके, लोग मदद करें, क्योंकि काफी समय से पुलिस शाइस्ता को ढूंढ रही है, लेकिन शाइस्ता तक पहुंचना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि 50,000 से 1 लाख तक इनाम की जो राशि है उसको पुलिस बढ़ा सकती है। पुलिस इसको लेकर तैयारी कर रही है। आपको याद होगा इससे पहले आफशा अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी की पत्नी है, उनके ऊपर भी इनामी राशि बढ़ाकर 50 से 75 की गई थी। और अब शाइस्ता परवीन जिसकी तलाश उमेश पाल हत्याकांड में सरगर्मी से की जा रही है, उन पर इनामी राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित हम प्रयागराज से जुड़े हैं, विनोद मिश्रा भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं। लेकिन मोहित, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि शाइस्ता को ढूंढना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती फिलहाल नजर आ रही है। अब ऐसे में पुलिस तैयारी में है कि जो 50,000 की इनाम राशि है उसको 1 लाख तक कर दिया जाए, ताकि मदद मिल सके, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। हाँ बिल्कुल, देखिए शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस जो है पिछले करीब 60 दिनों से जो है लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन शाइस्ता कहाँ है ये अभी तक पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और पुलिस के सारी जो कदम है वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अब ये फैसला लिया है कि जो 50,000 का इनाम शाइस्ता परवीन पर रखा गया था उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाए और इसकी घोषणा की जाए, जिसके हो सकता है कि जिन लोगों के बीच में छुपी है वो लोग पैसे बढ़ते देख लालच में पुलिस को इस बात की इतला कर दें और शाइस्ता परवीन पकड़ी जाए। हालांकि शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए पुलिस तमाम तरीके की कोशिश कर रही है, खासकर से जो टेक्निकल सर्विलांस है उसके जरिए बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। जितने भी उससे जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, प्रयागराज में जो अतीक से जुड़े हुए लोग थे उनका एक डाटा बनाया गया है और जिन लोगों के नंबर बंद हुए, करीब 1,000 जो नंबर बंद हुए, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है आखिरकार क्या वो शाइस्ता के साथ जुड़े हुए थे या उसको किसी तरह का सपोर्ट दे रहे हैं। तो तमाम कोशिशें जो है वो भी चल रही हैं। लेकिन जो एक नई खबर ये है कि एसटीएफ की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से 50,000 रुपए का जो नाम था वो 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब बड़ी बात ही है, हमारे साथ विनोद मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, दुर्दांत अपराधी या यूं कहिए कि बड़े अपराधियों पर इतनी भारी भरकम इनामी राशि जो है वो घोषित की जाती है और अब शाइस्ता परवीन का भी नाम उसमें शामिल है। कैसे देखना चाहिए? क्या पुलिस जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन तक पहुंचना चाहती है, इसके लिए ये बड़ा कदम उठाया गया? देखिए, माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार तलाश हो रही थी शाइस्ता परवीन की और पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे, इनाम की राशि बढ़ाकर पुलिस ये एक मैसेज देना चाहती है कि उसकी तलाश कितनी सरगर्मी से की जा रही है। और इससे एक मैसेज ये भी है कि शाइस्ता परवीन पुलिस के लिए कितना ज़रूरी है उसकी गिरफ्तारी। इसीलिए लगातार जो इनाम की राशि है उसको बढ़ाया जा रहा है। 25,000 से अगर 1 लाख रुपये तक राशि पहुँचती है तो ये दिखाता है कि, और ये फैसला शासन का होता है, जब राशि 50,000 से ऊपर की जाए तो वो शासन फैसला करता है कि इतनी राशि क्या अपराधी के लिए घोषित किया जाएगा या नहीं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये फैसला अगर होता है तो मुख्यमंत्री ऑफिस से ये फैसला होगा कि उसकी इनाम की राशि इतनी की जाए कि नहीं। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है ये प्रपोजल है कि ऐसा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर ये बढ़ाया जाता है तो जाहिर सी बात है ये साबित करता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी। इसीलिए किसी डेढ़ क्रिमिनल की जो राशि है वो इतनी बड़ी की जाती है। नॉर्मल 25,000 की राशि और 50,000 तक लिमिटेड मैक्सिमम की जाती है। किसी बड़े क्रिमिनल की और जो बहुत लंबे समय से वांटेड हो, जो बहुत ज्यादा जरूरी है पुलिस के। और विनोद, बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर शाइस्ता परवीन पुलिस के हत्थे चढ़ गई या जांच टीम के हत्थे चढ़ गई तो उसका सीधा मतलब यह है कि अतीक के पूरे गैंग का पर्दाफाश हो जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, माफिया अतीक का एक और दरअसल ऑडियो सामने आया है। वायरल हो रहे इस ऑडियो में अतीक एक नेता को धमकाते हुए नजर आ रहा है और उससे रंगदारी की जो मांग कर रहा है वो 10 करोड़ की है। बताया जा रहा है कि जिस नेता को अतीक ने धमकाया वो प्रयागराज का ही रहने वाला है। हालांकि वो अपनी राजनीति किसी दूसरे इलाके में करते थे, लेकिन अतीक अहमद के डराने धमकाने का तरीका आपको इस ऑडियो में समझ में आएगा। सुनिए कैसे अतीक 10 करोड़ की रंगदारी मांग रहा है। हाँ, बॉम्बे हो? कौन बोल रहे हैं? अतीक बोल रहा हूँ। हाँ भाई, बॉम्बे में हूँ सर। इलाहाबाद कब आ रहे हो? कल निकलूंगा भाई। तो खैरियत तो चुनाव में? अभी क्या करूँ, उधर से आया है भाई, बोले भाई तुम आओ, अभी आऊंगा इसी फरफरी करके बॉम्बे में जहाँ तुम्हारा बजा के स्वागत किया था। जी जी। है ना, जहाँ तुम्हारे अब्बा बैठते थे। जी जी जी।
वहीं तुमको तुम्हारा पैरम तोड़वा डालेंगे जो आओ तो मैं तेरा बताता हूँ, नहीं तो अभी तो हमको जानता नहीं है। अरे भाई मैंने तेरा बेडौल शरीर देखने के लिए लौंडे भीड़ लगा लेते हैं, तो तय समझ रहा नेता हो गया। तेरे चुनाव में हम तो नहीं गए थे, आज तुम्हारा हम बताते। इलाहाबाद से लेके मुंबई तक, समझे, इलाहाबाद से लेके मुंबई तक। अरे भाई मैं कुछ कहूंगा ही नहीं ना, इंशाल्लाह। अरे आओ तो हम अगर इलाहाबाद से लेके मुंबई तक तो मोछा नहीं क्यों, वहीं गिरा के मुंबई कि वहीं कौड़ी की 3 हो जाओगे, वहां बनाए हो ना मुंबई में। आओ तुमको कुटवाते हैं यहाँ, तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है। इधर उधर ठुमक साथी की तरह तो लोग भीड़ लगा लेते हैं, समझता है नेता है, कह रहा मैं आ रहा हूँ। आओ तुम बताते हैं। हेलो, हाँ भाई, आता ना भी आए तो मैं मुंबई में तेरी सुन हमसे, अब तक देगा मुझको कम से कम 10 करोड़ रुपये, चाहे घर बेच चाहे द्वार बेच तेरी। अब मैं तुझसे बताऊंगा तो गुंडई कहाँ होती। अरे भाई मैं कभी आपके खिलाफ गया क्या भाई? अब तेरी औकात मेरे खिलाफ जाएगा, तेरे से हम लोग के खिलाफ जाकर उखाड़ेंगे बे। अरे कभी सोच भी नहीं सकता भाई। अबे बम्बई में अब तुझसे लिया करूंगा जबरिया गुंडे से पैसा, समझे? और नहीं बम्बई में तुमको जो है खींच के इतना मारा जाएगा, तुम्हारा जाएगा नहीं तो क्या कहूँ भाई। कहा जा रहा है कि जाओ, बड़का नेता कहा जा रहा है जाओ, तो ये जाएगा। आओ तुम, आप कहें तो नहीं जाता हूँ भाई, खत्म हो गई बात। इसमें गाली आप कह देते भाई। दरअसल ये जो ऑडियो टेप आपने सुना है, आप देखिए किस तरीके से एक नेता को अतिक धमका रहा है, गंदी गंदी भद्दी गालियां उनको दे रहा है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ऑडियो कब का है और अतीक अहमद किसे धमकी दे रहा है। ऑडियो टेप करीब 1 साल पुराना है, जरा समझिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। यह ऑडियो टेप 1 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है, 1 साल, जब वो साबरमती जेल में बंद था और जेल से उसके रंगदारी मांगने का तरीका आपने सुन लिया। मुंबई के नेता को फोन पर वो धमका रहा था, आपने सुना, हमने आपको वो ऑडियो सुनाया। अतीक को आसिफ से रंगदारी मांगी है। दरअसल आसिफ ने आसिफ से ये कहा जा रहा है कि रंगदारी मांगी है, 10 करोड़ की फिरौती की यहाँ पर मांग की गई। तो 10 करोड़ की फिरौती के साथ साथ ये भी जानकारी सामने आई कि प्रयागराज का रहने वाला था आसिफ, और आसिफ जो थे वो मुंबई में गए थे किसी अपने काम से, और वहां पर जिस तरीके से रंगदारी मांगी गई है ये बताता है कि कितने बेखौफ तरीके से अतीक जो था वो डराता था, धमकाता था लोगों को। उस ऑडियो में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोहित, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो ऑडियो हमने सुनाया है उसमें दिख रहा है, सुनाई दे रहा है साफ तौर पर कि अतीक किस तरीके से गुंडागर्दी करता था, रंगदारी मांगता था, बैठा प्रयागराज में, लेकिन धमकी मुंबई तक दे रहा था वो। बिल्कुल, और ऐसे तमाम ऑडियो हैं जो पुलिस के पास है, क्योंकि अतीक का ये एक तरीका था लोगों को धमकाने का, अपना रुतबा दिखाने का, अपनी शख्सियत दिखाने का कि मैं कितना बड़ा डॉन हूं और मैं किस तरीके से आप लोगों को परेशान कर सकता हूं। ना ये सिर्फ लोगों को मारने की धमकी देता था, बल्कि उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दिया करता था। और जिस तरीके से ये ऑडियो हमने देखा है उसमें 10 करोड़ रुपए मांग रहा है आसिफ नेता नाम के शख्स से। ये शख्स इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ था, कैसे इसके संपर्क में था, इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। लेकिन आसिफ उस वक्त मुंबई में था और मुंबई में बैठे हुए शख्स को किस तरीके से धमकी दे रहा है आतिक, ये पूरे इस ऑडियो में सुनाई दे रहा है। और ये ऑडियो पहला नहीं है, ऐसे तमाम ऑडियो जो है कई लोगों को धमकाते हुए, उनसे रंगदारी मांगते हुए वो पुलिस के पास है और पुलिस सभी ऑडियो की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से मांग रहा है उससे लग रहा है कि बेखौफ है, इसको किसी तरीके का डर नहीं है, और किस तरीके से वो शख्स को धमका रहा है और सामने वाला शख्स जो है महज गिड़गिड़ा रहा है, उसके आगे अपनी गलती मान रहा है, उसके आगे बिल्कुल अतीक ये इस ऑडियो टेप से एक्सपोज हो जाता है पूरी तरह से मोहित, कि वो कैसे अपना काला साम्राज्य जो था, डर का साम्राज्य जो था वो चलाया करता था। हमारे साथ विनोद जुड़े हुए। विनोद, लेकिन इस ऑडियो में एक बात और समझनी होगी कि वो साबरमती की जेल में बंद था और वहां से धमकी दे रहा था किसी नेता को, छोटे मोटे आदमी को नहीं, किसी नेता को जो सक्रिय राजनीति कर रहा है।
देखिए ये भी इस ऑडियो से ये भी फैक्ट एस्टेब्लिश हो जा रहा है कि कैसे अतीक जेल से रह के अपनी रंगदारी वसूलता था, कैसे फ़ोन करता था। जो सवाल उठ रहे थे लगातार कि जेल में साबरमती जाने के बाद क्या उसने रंगदारी वसूला बंद कर दिया था, ये जवाब है उसका कि वो जेल के अंदर रह के भी लगातार जो है वसूली कर रहा था और फ़ोन पर धमकियाँ दे रहा था बिजनेसमैन को, नेताओं को, और पूरा जो उसका नेटवर्क था वो वहीं से बैठकर संचालित कर रहा था। ऐसे जैसे मोहित बता रहे थे, पुलिस जो है अब उन तमाम ऑडियोज को खंगाल रही है। तो बिल्कुल, और ये अतीक के गुनाहों की गवाही देने वाले वो सबूत सामने आ रहे जो शायद पहले नहीं थे। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक।